स्वागत है भगत सिंह जीके क्लास में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में एग्जाम हुए थे एएलपी का, उसी का सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं 19 और 20 मार्च को, उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सीएन नंबर 2018 में जो हुए थे एग्जाम एएलपी का, उसी का क्वेश्चन पेपर है स्टेज 2 का, स्टेज 2 यानी कि सीबीटी 2। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में भगत सिंह जीके क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारा पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। साथ ही इसका ट्रेड का भी क्वेश्चन पेपर का बहुत जल्द एनालिसिस कराने वाले हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले सीसो झूला जो होता है उसके एक तरफ आलम के क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। एम केजी का एक लड़का झूले की दूसरी तरफ आलम यानी कि जिस तरफ 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला संतुलन की अवस्था में एम का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि झूला को संतुलित करना है तो झूला का मान यानी कि एम का मान पूछना है। जैसे इस तरह हो गया तो अब कह रहा है कि इसको झूला को जो संतुलित करना है यानी कि बैलेंस करना है, तो पूछ रहा है कि एम का वैल्यू क्या होगा। तो यही क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं ये झूला है, ठीक है, यहाँ पे कोई एम केजी का वस्तु है और ये झूला का मिडिल पॉइंट है और यहाँ झूला से इस साइड ही दोनों लड़का का वजन रखा हुआ है। एक का वजन कितना है 15 केजी और दूसरा का वजन कितना है 30 केजी। दूसरा का वजन कितना है 30 केजी। सवाल समझेंगे आसानी से, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, इस तरह। अब ये दूरी भी दिया हुआ है, ए वाला जो दूरी दिया हुआ है, ए वाला दूरी ये दिया है 1.2 मीटर। ए वाला दूरी कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर और ये वाला दूरी जो दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। सवाल ए है और ये जो एम है यहाँ से इसकी दूरी कितना है तो 1.2 मीटर है। ये सारा चीज सवाल में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि संतुलित करने के लिए एम का इसका वेट क्या होना चाहिए। तो संतुलित अवस्था में लाने के लिए क्या होगा, संतुलन अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा, अवस्था में लाने के लिए करना क्या होगा। तो इसके साथ जो है उसको यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके लिए चलते हैं 30 इंटू 1 हो गया, उसके बाद क्या है प्लस ए वाला 15 इंटू 1.52 इक्वल टू, अब इधर का भार कब बराबर होगा, जब इधर का भार और इधर का भार क्या होगा बराबर होगा। जब ये वाला भार और ये भार बराबर होगा तभी तो ये संतुलित होगा। तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल टू इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो m इंटू क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 30 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 30 यानी कि 15 हो जाएगा, 15 और 3 ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1.2 m। ठीक है, कैपिटल M। तो हमें क्या चाहिए m का वैल्यू चाहिए, तो m बराबर हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब बाय कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस 1.2। जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 केजी। 40 केजी इज द राइट आंसर। तो बनाने का ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कार x और y क्रमशः 50 किलोमीटर
50 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति आवर औसत गति से ए से बी तक की यात्रा करते हैं और यदि इसी यात्रा को y की तुलना में x 2 घंटे के अधिक समय लेता है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है, x है और y है। तो इसका चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 75। ठीक है, अब अगर समय का अनुपात निकाले तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही समय का अंतर दिया हुआ है ना, समय का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा। कितने का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा 25 यूनिट कह सकते हैं इसको। यूनिट का वैल्यू कितना है 2 आवर्स के बराबर है, 2 आवर्स के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 50 या 75 का। तो 2 बराबर से 25 बराबर 2 घंटा, तो 75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 का वैल्यू हो जाएगा 6 आवर्स होगा। कितना हो जाएगा 6 आवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जब 6 आवर्स हो गया तो अब इसका वैल्यू कुछ निकालना है। ठीक है, यहां से समय अगर निकालते हैं तो 6 आवर कब निकला, जब 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, तो अब कितना का स्पीड से चल रहा था, तो 50 किलोमीटर से स्पीड से जा रहा था तो 6 आवर्स निकला। अब करा है कि अगले को यानी कि इससे भी गुना कर सकते हैं, तो 6 इंटू 50 इंटू 6 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। या इस तरह के सवाल आए तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन ले लिए 300। ठीक है, और एक स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना लगेगा 6 घंटा, और दूसरा कितना है 75, तो 300 बटे 75 के स्पीड से अगर दौड़ाएंगे तो ये कितना आवर्स में होगा 4 आवर्स में। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 घंटा का है। तो जिस तरह आपको समझ में आए उस तरह आप सवाल कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व किसका अधिक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, m का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, जड़त्व। अब ये नहीं कि अब छोटा साइकिल है और ये 100 की स्पीड से जा रहा है और इधर से ट्रक आ रहा है जिसका ट्रक का वजन कितना है 100 केजी, साइकिल का वजन कितना होगा 20 केजी होगा। अब ये ट्रक मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब दोनों में टक्कर होगा तो हानि ज्यादा किसको होगा, साइकिल को होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है। स्पीड मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड के साथ अगर मास भी ज्यादा हो, द्रव्यमान भी ज्यादा हो, तो और खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक कढ़ाई पैन की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें 200 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि होता है। ऊष्मा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि थीटा का क्यू, ऊष्मा को क्या चीज से डोनेट करते हैं क्यू से, उसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 2000 जूल। अब आगे क्या करा है कि तापांतर दिए जाने के इसके तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि होता है। वृद्धि का होने का मतलब क्या है, डेल्टा चेंज हो रहा है। डेल्टा चेंज मतलब कि कम से ज्यादा या जो भी हो, तो तापांतर इसको क्या कहते हैं, तापांतर इसको क्या चीज से डोनेट करते हैं, डेल्टा थीटा से। ठीक है, डेल्टा थीटा से डोनेट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीग्रेड। अब पूछा क्या है, ऊष्मा की धारिता। अब क्या पूछा गया है, ऊष्मा की धारिता, कैपेसिटी ऑफ हीट। तो इसको क्या चीज से डोनेट करते हैं, कैपेसिटी को सी चीज से डोनेट करते हैं। तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा थीटा, क्यू बाय डेल्टा थीटा ये फॉर्मूला होता है। बस इसी में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सी का वैल्यू हमको निकालना है, थीटा का वैल्यू कितना है 2000 है। ठीक है, और बाय डेल्टा थीटा का मान कितना है 8। अब इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे। कितना बार में कटेगा, 2 बार में 16 बचा 4, 8 पंचे 40,
एक जीरो 250 जूल पर केजी, क्या आ जाएगा 250 जूल पर केजी। जो जो बचेगा उसका ये दे देना है, ठीक है, ये हो जाएगा 250 जूल पर केजी। कुछ नहीं था सवाल में, ये फॉर्मूला था, लेकिन एग्जाम में छोड़ के भाग जाता है फॉर्मूला याद नहीं रहने के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी 12, 18 और 36 दिन में क्रमशः काम को अकेला पूरा कर सकता है, तो सभी 2 दिन मिलकर काम करते हैं, 2 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। कहता है कि ए और सी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कुछ नहीं, सवाल में ऐसे सवाल बहुत आसानी से बनता है। क्या कर रहा है, ए बी और सी है। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में, सी करता है 36 दिन में। तो ये तीनों काम लेंगे लघुत्तम, कितना हो जाएगा 36। ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 12 तिया 36, ये दूना आ जाएगा 12 दूना 18 दूना 36, और ये एक बार में। यानी कि तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 दिन। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा 6, और दोनों मिलकर कितना दिन काम किया है, तो 2 दिन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 12 काम। यानी कि 36 में से 12 काम तीनों मिलकर किया है, तो 36 में से 12 घटा देंगे, 12 बचेगा कितना 24। अब ये 24 काम कौन करेगा, 24 काम करने के लिए बी छोड़ दिया, ये काम करेगा कौन, ए और सी मिलकर करेगा। तो ए और सी का कितना है, ए का है 3 और सी का है 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 4 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 4, तो 4 से इसको कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 6 दिन में। यानी कि शेष काम को ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। बहुत आसान प्रोसेस था, इससे भी आसान आप कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण है, आय बढ़ने के साथ साथ लोग के लिए कार खरीदना संभव हो जाता है। निष्कर्षण क्या कहता है, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछले पीढ़ी के तुलना में सस्ती हो गई है। इस लाइन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वहां कह रहा है कि आय बढ़ने से लोग कार खरीदने की संभव हो सके हैं, खरीद सकता है आय बढ़ने से। अब ये आय ही नहीं बढ़ेगा तो क्या पिछले तुलना में कार सस्ता थोड़ा है, दिन दिन महंगाई बढ़ रहा है। तो अब क्या कर रहा है, कारें इतनी अधिक हो जाएगी कि भविष्य में कोई भी तकनीक ट्रैफिक समस्या को समाधान नहीं कर सकता है। तो आय बढ़ने की बात कर रहा है कि कार खरीदने की संभावना है। अब ये ट्रैफिक के संभावना के बारे में नहीं जिक्र कर रहा है, तो इसमें ना तो ऑप्शन ए और ना ही ऑप्शन बी सेट खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिकोण अभिनेता को, त्रिकोण जो है एक किसको डोनेट करता है, तो हीरो को, ठीक है, हीरो को प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग किसका करता है, वर्ग जो है प्रोफेसर को, किसको, प्रोफेसर को प्रतिनिधित्व करता है। सर्कल भारतीयों का, ये जो है इंडियन का, किसका करता है, इंडियन का, ठीक है, इंडियन का प्रतिनिधित्व करता है। आयत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, ये जो है किसका करता है, पिता का करता है। अक्षरों का कौन सा सेट एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है, जो या तो प्रोफेसर है या तो पिता है। तो क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर का सेट भारतीय, पहले तो इंडियन होना चाहिए। तो इंडियन का मतलब ये किस में आना चाहिए, ये सर्कल में आना चाहिए, इस सर्कल में आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है ई सी एफ और डी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक, भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है या तो प्रोफेसर हो या तो पिता हो। प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए, सी और ई दोनों हो सकता है, सी और ई दोनों हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है कि या तो पिता हो, पिता में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, यानी कि डी को छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, ई सी एफ तीनों हो जाएगा। ई सी एफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले शब्द से। तो क्या है, कविता, छंद। कविता का एक जो सूक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है। अब पुस्तक, तो पुस्तक क्या चीज से बना होता है, पुस्तक पृष्ठ से बना होता है। ठीक है, पेज से ही तो पुस्तक बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, -100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा है किसके बराबर होगा। तो एक फार्मूला होता है, इससे आप किसी को भी बदल सकते हैं। C/5 सेंटीग्रेड इक्वल टू F -32/9 इक्वल टू K -273/5। ये फार्मूला होता है, इससे आप किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। अब क्या कर रहा है प्रश्न से कि सेल्सियस में C का वैल्यू दिया हुआ है 100, C का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -100। ठीक है, C का वैल्यू दिया हुआ है -100, बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज में बदलने के लिए, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या है, F है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू F -32/9। यही है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 9 × 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -900। इधर क्या होगा, 5f माइनस कितना आ जाएगा, फिर इससे गुना करो तो 160 हो जाएगा। 20 15 हाँ 160 हो जाएगा। कितना हो गया, इतना हो गया, 160 हो गया। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हमको क्या चाहिए, f का वैल्यू चाहिए, तो 5f बराबर हो जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर का क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा इधर, तो माइनस खत्म हो जाएगा। 900 माइनस 160, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5f का वैल्यू हो जाएगा, जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा, 740। हमें क्या चाहिए, f चाहिए, फ़ारेनहाइट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 740/5। इससे जब कटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इससे कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 × 1 = 7 बचा 2 24 हो गया, तो 4 × 5 = 6 20, हासिल बचा कितना 4, 4 पर 0 40, तो 8 × 5 = 40, यानी कि f का वैल्यू कितना आ गया, 148। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, उन अक्षरों को चुने जो बाकी से अलग है। तो सबका पहले हम लोग मार्किंग कर देंगे। क्या क्या है, P है, R है, T है, उसके बाद क्या है, U है, W है, Y, उसके बाद H J L, उसके बाद V T R। अब सबका फेस वैल्यू लिख के हम लोग देख लेंगे। जब कुछ समझ में ना आए तो फेस वैल्यू सबको लिखना स्टार्ट कर दे। ये V का होता है 22, T का होता है 20 और R का होता है 18। अगला का H का होता है 8, J का होता है 10 और L का होता है 12। U का होता है 21, W का होता है 23 और Y का होता है 25। P का होता है 16, R का होता है 18, T का होता है 20। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सब में 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 का माइनस हो रहा है, 2 का माइनस हो रहा है। तो बाकी 3 में जो प्लस चिन्ह जा रहा है वो प्लस प्लस का जा रहा है, लेकिन एक में क्या जा रहा है कि माइनस का जा रहा है। तो जो डिफरेंट हो वही इसका आंसर होगा। तो VTR इसका राइट आंसर होगा, VTR ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप A और 6 घंटा में भर सकता है, पाइप B 15 घंटा में भर सकता है।
यदि दोनों पाइप का एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए कितना घंटा में भरता है तो 6 घंटा में। पाइप बी कितना घंटा में खाली करता है तो 15 घंटा में खाली करता है। अब कहता है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी कितने देरों में भरेगा। एक टैंकी है, एक से पानी जा रहा है इसके अंदर और एक से क्या हो रहा है कि बाहर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये टैंकी भरेगा, फुल होगा कितने देरों में। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 कितने बार में कटेगा तो 5 बार में। इससे कितना बार में कटेगा तो 2 बार में। 2 के आगे दे देंगे माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में टोटल कितना भरेगा, ये 5 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। यानी कि 1 घंटा में कितना भरा, 3 भरा। 1 घंटा में कितना भरा, 3 भरा। हमको टोटल भरना कितना है तो 30 लीटर पानी भरना है। तो 1 घंटा में 3 भरता है तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, बाय 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना आवर में हो जाएगा, 10 आवर्स में। 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, टैंकी फुल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन है डैश एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है कि नेटवर्क को सुरक्षा देता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि अवांछित चीजों से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी में पूरी तरह से डुबाए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ठोस का द्रव्यमान देख लेते हैं। ठोस का जो द्रव्यमान है m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया है। ठीक है, अब क्या रहा है, पानी पर डुबाने पर इसका भार कितना हो जाता है तो 10 ग्राम प्राप्त होता है। पानी पर जब डुबाते हैं, क्या चीज में डुबाते हैं, पानी में डुबाने पर भार कितना हो जाता है, 10 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व किसका निकालेंगे, कैसे निकालेगा आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकलेगा, वायु में भार, वायु में जो भार था, वायु में भार, उसके बाद जब हो जाएगा पानी, आभासी भार। आभासी भार क्या है, पानी में डुबाने वाला भार, आभासी भार। जब वायु में इसका भार था तो वो कितना था, 50 ग्राम था। ठीक, और जब इसको पानी में डुबाया गया तो आभासी भार कितना हो जाएगा, रियल भार माइनस वो जो पानी में जो भार प्राप्त हुआ, तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। तो ये कितना आ जाएगा 40 और नीचे क्या आ जाएगा 50/40, यही हो जाएगा। इसको जब कटा देंगे 0 0 कैंसिल, इसको जब कटा देंगे 1 2 5 आ जाएगा, 1 2 5 आ जाएगा। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है वह चिन्ह चुने जो बाकी से अलग है। बाकी से अलग है तो चुनना है इसमें कि चारों फिगर में से डिफरेंट कौन है। 3 एक समान है, बाकी सब अलग है। तो देखना है कि क्या क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, सी है इसमें, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। उसके बाद क्यू, क्यू इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें क्यू के जगह क्या है, ओ है, क्यू के जगह क्या है, ओ है। बाकी सब लेटर प्रेजेंट है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या था, क्यू था और इसमें क्यू के जगह में क्या है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, लेकिन इसमें क्यू के जगह क्या है, ओ है। तो यही एक डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। अगला